गुरु पूर्णिमा के मौके पर बाहर से आने वाले लगभग 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की मेजबानी के लिए पूरा खंडवा शहर तैयार है। देश में खंडवा के दादाजी धूनीवाले का मंदिर समाधि एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थान है जहां दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने, रहने ठहरने और दर्शन करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। व्यापारी, समाज सेवी, सरकारी और गैर सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के संगठन, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन के कुली और ऑटो और रिक्शा वाले भी दादाजी के श्रद्धालुओं की निःशुल्क सेवा में लग जाते हैं। यहाँ चाय, पानी, नाश्ते, बैठकर खाना खिलाने के भंडारे और निःशुल्क दवा, गोली और इलाज के काउंटर खुल जाते हैं। सेवा करने वाले लोग बस यही करते हैं, देने वाले दादाजी और पाने वाले दादाजी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दादाजी धूनीवाले के दरबार में लगा भक्तों का तांता। पूरा शहर मेजबान बनकर करता है बाहर से आने वालों की मेहमान नवाजी। दूर दूर पैदल निशान लेकर आते हैं भक्त। गुरु शिष्य की अनूठी परंपरा देखने को मिलती है। नगर निगम की अनूठी पहल पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए भंडारा संचालकों को पलाश के पत्तों से बने पत्तल और दोने दान किए। भंडारा आयोजित करने वालों ने निगम और महापौर के इस कदम की तारीफ। शेख रेहान की रिपोर्ट। खंडवा में अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है और हर साल इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये खंडवा के लिए एक राष्ट्रीय पर्व जैसा है। इस त्योहार के दिन दूर दूर से लोग पैदल चल कर के दादाजी के दर्शन के लिए आते हैं और उनके जो भक्ति भाव है वो देखने के काबिल होता है। और उसी के साथ साथ खंडवा वासियों का जो सेवा भाव होता है वो भी आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। सभी दादाजी भक्तों की सेवा में जुट जाते हैं, भंडारों का आयोजन किया जाता है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी इस अवसर को अभी तक नहीं अपने जीवन में जिया है, एक बार खंडवा आए और गुरु पूर्णिमा पर्व पर दादाजी का आशीर्वाद लें। खासियत ये है, देखिए दादाजी महाराज हम सबके हैं, है ना। हमारे घर में कोई भी आता है तो हम उसकी सेवा तो करते ही हैं। वैसे ही दादाजी महाराज के दर्शन के लिए अगर भक्त आते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसी न किसी रूप में उनकी सेवा करें, ताकि इस बहाने वो हमारे खंडवा के प्रति और दादाजी के प्रति उनके जो भाव है वो और बढ़े और अगले साल वो वापस गुरु पूर्णिमा में खंडवा आने के लिए प्रोत्साहित हो। वो चमक रही है। आप लोग भंडारा, दादाजी के भंडारा कराते हैं, कब से करा रहे हैं? क्या कुछ आपके मन में रहता है? कितनी श्रद्धा है? जेपीबी क्लब लगातार पिछले 24 वर्षों से दादाजी महाराज के भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें लगातार हम लोग दादाजी के भक्तों को हर तरह की सुविधा देने का प्रयास करता है। जेपीबी क्लब परिवार खंडवा शहर के मेहमान हैं। जितने भी भक्त आते हैं उनकी मेहमान नवाजी में पूरा शहर खंडवा के 20-25 किलोमीटर पहले से जुड़ जाता है। कहीं रहने की व्यवस्था, कहीं किसी चीज़ की व्यवस्था, कहीं नहाने की व्यवस्था, कहीं रुकने की व्यवस्था, कहीं पोहा जलेबी बट रहा है। हम जेपीबी क्लब परिवार के माध्यम से गर्मा गर्म पुलाव, जलेबी और आलू वड़ा जो है अभी प्रसादी के रूप में वितरित कर रहे हैं। लगातार 24 वर्षों से जेपीबी क्लब यह भंडारे का आयोजन करता आ रहा है। बड़े दादाजी महाराज वास्तव में नर्मदा परिक्रमा वासी संत रहे और उन्होंने साई खेड़ा में अपनी बहुत सारी लीलाएं दिखाई हैं। सन 1912 से लेकर के 1927 तक साई खेड़ा में वे रहे। कभी रामफल दादा के रूप में, कभी किसी रूप में, अनन्य रूपों में उन्होंने वहाँ अपनी लीलाएं दिखाई। और उसके बाद साई खेड़ा का 1927 में उन्होंने व्यावसायिकता बढ़ जाने के कारण वहाँ से परित्याग किया और कूच कर निकल पड़े और उज्जैन से होते हुए होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, खेड़ी घाट होते हुए वे जब खंडवा में आए तो वर्ष 1930 का समय था, दिसंबर का महीना था। उन्होंने इस स्थान पर जो है यहाँ की सेठानी पार्वती बाई की बहू हुआ करती थी, नौजाबाई, जिनकी धर्मशाला है खंडवा में। उन्होंने दादाजी के कीर्ति से वह अवगत थी। उन्होंने दादाजी से प्रार्थना की कि मेरा भंडारा कबूल कीजिए आप। तो इस स्थान पर जहाँ पीछे आप देख रहे हैं, इस स्थान पर बड़े दादाजी का जहाँ मंदिर है वहाँ पर उनका रथ खड़ा हुआ था और यहाँ पर भंडारा चलते रहा। अनवरत 3 दिनों तक भजन पूजन और भंडारे का कार्यक्रम चलता रहा। और उस समय दादाजी ने संभवतः खंडवा की इस भूमि को त्याग की भूमि समझा, संतों की भूमि समझा, साधना की भूमि समझा संभवतः, और उन्होंने इस स्थान को जो है
वो चुन लिया और अपने समाधि स्थल के रूप में, और वो चिरकाल के लिए यहाँ पर जो है हमारे बीच आए हैं। हमें ये सेवा का अवसर उन्होंने दिया है। वर्ष 1930 से लेकर के 1942 तक छोटे दादाजी महाराज ने, स्वामी हरिहरानंद जी महाराज ने इस आश्रम का संचालन किया। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के रूप में उनकी समाधि भी स्थित है। छोटे दादाजी महाराज ने ये बात कही जिस समय कि बड़े दादाजी की जब समाधि हुई तो उन्होंने बोला कि यह भूमि जो है, यह भूमि किन्हीं की सेठ परिवार की खंडवा की हुआ करती थी। उन्होंने जब कहा कि इसी स्थान पर दादाजी का आश्रम स्थापित करना है और यहाँ पर उनकी समाधि होगी, उन्होंने भूमि को दान में देना चाहिए। छोटे दादाजी महाराज ने स्वीकार कर दिया कि मेरे गुरु की भूमि की समाधि बनना है, मैं किसी दान की भूमि पर इसे नहीं बनाऊंगा। और उन्होंने इसका बैनामा रजिस्ट्रेशन कराया। बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ, उन्होंने कहा कि ये भूमि मैं खरीदूंगा, और खरीदी हुई भूमि पर ये 22.5 एकड़ में यह आश्रम स्थापित है, जहाँ की 1942 में छोटे दादाजी महाराज ने कुंभ इलाहाबाद कुंभ में समाधि ली और ये कहा कि कह दिया था कि मेरा पार्थिव देह बड़े दादाजी के पास ही स्थापित करना, ताकि मैं जीवन पर्यंत उन्हें जो है निहार सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, सेवा का लाभ ले सकूं। दादाजी के भक्त जो हैं वो देश विदेश में व्याप्त हैं। परंपरा के रूप में यहाँ पर सामान्यतः जो हम देखते हैं, पांडुरनाथ, सौंसर, छिंदवाड़ा, बैतूल, नागपुर, नीमगांव, सेगांव, सांगवी, चाहरडी, जलगांव, इस तरह से राजस्थान से, गुजरात से कई सारे लोग भरूच से आते हैं। भरूच से यहाँ ट्रस्टी भी रहे हैं पहले। अहमदाबाद से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, बहुत सारे जगह से लोग आते हैं। और ये खंडवा नगर में बड़े दादाजी महाराज और छोटे दादाजी महाराज, ये दोनों की सशरीर यहाँ पर समाधि है। और इनके भक्त जो हैं सुदूर हिंदुस्तान से और एब्रॉड बाहर से भी आते हैं। बरसों की ये परंपराएं हैं। और ये गुरु पूर्णिमा उत्सव पर इस वर्ष लगभग 3 से 4 लाख लोगों की आने की संभावना है। काफ़ी संख्या में भक्त लोग यहाँ पर पधारेंगे। यहाँ बड़े दादाजी महाराज की और छोटे दादाजी महाराज की यहाँ जो समाधि है ये 24 आवर्स खुली रहती है, कभी भी इसमें ताला नहीं होता है। अखंड धूनी है। 1930 से ये अग्नि प्रज्वलित है और इसमें हर व्यक्ति आकर के अपनी मर्जी के मुताबिक नारियल भेंट कर सकता है, हवन कर सकता है। समाधि पर इस वर्ष जो है नारियल भेंट नहीं होंगे, केवल 2 हाथ और 1 मस्तक ये अपने श्री चरणों में दादाजी महाराज की समाधि पर झुकाएं और बाहर आ जाएं, धूने पर हवन करें और इसके बाद में यहाँ से प्रसाद लेकर के बाहर चले जाएं। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस बार की हैं और ये इसलिए रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं समाधि तक जा कर के दादाजी महाराज के श्री चरणों में अपना मस्तक नवा सके। केवल यहाँ 2 हस्तक और 1 मस्तक ये दादाजी चाहते हैं। दादाजी यहाँ दिल में बैठते हैं और इसलिए बाकी आडंबर की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। सुदूर हिंदुस्तान से जो लोग निशान लेकर के पैदल आते हैं उनका भी यही भाव है। जिसके हाथ में निशान है वो समझ लीजिए दादाजी महाराज का उसके साथ हैं, और जो निशान लेकर के आते हैं उनका श्री चरणों में इसीलिए लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जो परंपराएं हैं वो परंपराएं अपने आप में अद्वितीय हैं और ऐसा वर्ल्ड में नहीं है जो कि इस तरह के यहाँ कोई व्यावसायिकता नहीं है, यहाँ कोई लेन देन का व्यवहार नहीं है। दादाजी महाराज का कोई प्रचार प्रसार करने की भी ममानियत है। उन्होंने कहा था जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ वो यहाँ पर इस आश्रम में आएगा। तो इस तरह के इस आश्रम की सारी व्यवस्थाएं छोटे दादाजी महाराज के बनाए गए नियमों के अंतर्गत चलाई जा रही है और अभी भी चल रही है। देखिए, हमारे यहाँ का गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बड़ी भव्यता से मनाया जाता है। भंडारे जगह जगह आयोजित किए जाते हैं और इन भंडारों में प्लास्टिक थर्माकोल का यूज़ किया जाता था, जिससे कि पर्यावरण को दूषित करने के, और आप सभी को मालूम है कि प्लास्टिक डिज़ोल्व नहीं होता है और ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए हमने पिछले साल भी ये प्रयास किया था कि जो पत्तों से दोना पत्तल बनते हैं उनको हमने बुलवाया था और सभी भंडारों में वितरित कराया था। तो इस बार भी वही किया है। सभी भंडारों में जो पत्तों द्वारा दोनों पत्तल बनाए जाते हैं उनको आज वितरण करवाया गया है, जिससे कि भंडारे भी भव्यता से चल सके और हम पर्यावरण को भी बचा सकें। इसके लिए हमने पूरी नगर निगम ने प्रयास किया है और हम उसमें सफल भी हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर आपने देखा होगा जितनी संख्या में लोग भंडारे के लिए दोने पत्तल लेने आए, तो निश्चित ही वो इसका उपयोग करेंगे और हम पर्यावरण को सुरक्षित बनाने में सहयोग करेंगे। दादाजी के बारे में ये कहाँ से आए आप लोग, क्या नाम है आपका और क्या कुछ देख रहे हैं आप यहाँ पर? हम लोग खंडवा के ही रहने वाले हैं, सिटीपुरम कॉलोनी से आए हैं और यहाँ पे सारे जो भंडारे हो रहे हैं उसका लुत्फ उठा रहे हैं और दादाजी की तरफ मतलब बढ़ रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं। और मेरा नाम यशस्वी सिंह परिहार है।
जगह जगह भंडारे हो रहे हैं, कैसा कुछ लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत सालों बाद नहीं हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जगह जगह पे भंडारे हो रहे हैं और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर। हम लोगों ने अभी खीर पूरी खाई है और आलू की सब्जी और दही भल्ले खाए थे, अरे बेटा एक तो बोलने दे, जब बोलने का बोले रसगुल्ले खाए और गुलाब जामुन भी मिल रहे हैं और जलेबी अभी जैसे यहाँ की मिल रही है, तो बहुत स्वादिष्ट भोजन है। भंडारे में अलग ही अपना भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। मेरे दादाजी की मेरा नाम यशस्वी है। हम लोग है ना यहाँ पर निशानी लेके आए, दादाजी पे पूरा विश्वास है, इसलिए हम लोग श्रद्धा से यहाँ पर आए हैं और ये दादाजी पे जो भी अपन मांगो वो मनोकामना पूरी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। और खंडवा में सब लोग दादाजी को ही मानते हैं ज़्यादा, और बाहर से लोग पब्लिक भी आती है दादाजी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हर मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पे बहुत श्रद्धा से आते हैं लोगों ने, हम निशानी लेके आए हैं और यहाँ पे बहुत आनंद मिलता है सबको। बाहर से भी बहुत लोग आते हैं और यहाँ पे भी बहुत माना जाता है दादाजी को, यहाँ पे बहुत उनका नाम चलता है। हम यहाँ पर दादाजी के दर्शन करने आए हैं और हम पहलान से बाबा जगह के पास रहते हैं। हम यहाँ दादाजी के पास दर्शन करने आए हैं और सभी हमारे साथ, हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी आए हैं हमारे साथ, निशानी लेके आए हैं। हम यहाँ दादाजी के दर्शन करने आते हैं और जो अपनी मनोकामना है वो लेके आते हैं। मानते हम दादाजी को, पर अपनी जो मन की मनोकामना है वो कहेंगे हम दादाजी को।